जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। थंबनेल सामने आप लोगों के आज का स्क्रीन पे ले आता हूँ और कितनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस इंडेक्स की रही है। आज KC 100 ओपन होते ही हॉल्ट हुआ 1 घंटे के लिए ट्रेडिंग, जो कि फिर मार्केट ओपन हुई, लेकिन इन दी एंड ना डे एंड पे KC 100 सीधा ऊपर ही की तरफ गया। ये सारी जो वजूहत है ना कि इंडेक्स क्यों इतना तेज़ी से अप ट्रेंड की तरफ गया, ये सीज फायर की वजह से KC 100 बढ़ा है और अगले 2 हफ्ते बहुत अहमियत के हामिल है। यानी कि इन 2 हफ्तों में इंडेक्स पॉसिबिलिटी है कि 2 लाख भी हो सकता है। सामने मैं आप लोगों के KC 100 के चार्ट्स ले आता हूँ। जितने भी न्यू ऑडियंस जो ये मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं वो लाजमी बेल नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करके सब्सक्राइब पे क्लिक कर दिएगा, क्योंकि देख ले मेरे इस चैनल पे मैं आप लोगों को कि जब इंडेक्स 190 था मैं तब भी आप लोगों के लिए रोज़ रात 9:42 पे या ऑलमोस्ट 10 बजे तक एक वीडियो अपलोड कर रहा था। और आज जिस तरह इंडेक्स 1.5 लाख 160 से भी ऊपर गया है, तो मेरे इस चैनल में रेगुलर ही वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। इसीलिए मैं आप लोगों को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करने को बोल रहा हूँ। और जिस तरह इंटरनेशनल मार्केट में जो क्रूड ऑयल का रेट है वो भी आज बड़ी तेज़ी से गिरा है। मैं इसीलिए देखें आप लोगों को पॉजिटिविटी की न्यूज़ें आने से पहले कह रहा था ना कि अभी जंग के हालात है, अभी सीज़ फायर नहीं हुए हैं, तो इंडेक्स में पॉसिबिलिटी है कि उठान दिखने में आए आप लोगों को। लेकिन इंडेक्स बार बार 1.5 लाख पे रुक रहा था। मैंने ये बात भी बोली थी अपनी पिछली वीडियोस में कि बहुत मुश्किल है कि जो KC 100 है ना वो मजबूत सपोर्ट लेवल 140 138 को ब्रेक कर दे। मुझे नहीं लग रहा है ऐसा मुमकिन कि इंडेक्स ना 138 140 के सपोर्ट लेवल को ब्रेक करे। लेकिन फिर भी ज़्यादातर लोग सवालात ऐसे कर रहे थे, कुछ लोग नेगेटिव कमेंट्स कर रहे थे कि आपको तो शेयर्स का पता ही नहीं। और देख लें मैंने आप लोग गिरावट में कि जब स्टॉक बिल्कुल रुक के जमा हो रहे थे, एक्यूमुलेट हो रहे थे, मैंने तब आप लोगों को रेकमेंड करा कि आप लोग मजबूत शेयर्स में काम करें, आप लोग मजबूत शेयर्स को एक्यूमुलेट करते रहिए। और आज बड़ी ज़बरदस्त 14,500 पॉइंट्स का अब आया दिखने में और 1,65,800 पे इंडेक्स ने ज़बरदस्त क्लोजिंग दी है। अब ऐसे में कि जब इंडेक्स की डायरेक्शन ऑलमोस्ट क्लियर हो चुकी है और इस 2 हफ्ते के सीज़ फायर के दिनों में अगर कोई भी ऐसी नेगेटिविटी की न्यूज़ें नहीं आती है, तो इंशाल्लाह जो इंडेक्स है वो आप लोगों को दोबारा 180 190 की तरफ निकलता दिखाई देगा। बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस आज इंडेक्स ने दिखाई है। अब रेजिस्टेंस एरिया जो बना हुआ है ना KC 100 का, वो अगर इंडेक्स 170 से ऊपर ट्रेड करता रहा ना विद वॉल्यूम्स, क्योंकि वॉल्यूम का बनना बहुत ज़रूरी है और आज भी शानदार वॉल्यूम जनरेट हुए हैं। कुछ मजबूत हैवी वेट शेयर्स तो मार्केट ओपन होते ही अपर कैप लगी और इंडेक्स भी इसीलिए हॉल्ट हुआ। तो देखिए मैं आप लोगों को तो गिरावट के दिनों में कि जब इंडेक्स बिल्कुल रुक गया था, मैं तब भी आप लोगों को रेकमेंड कर रहा था ना कि आप लोग एंट्री मारते रहिए, आप लोग शेयर्स को जमा करिए, किसी की बातों में नहीं आइए कि वो ये बात कह रहा है वो बात कह रहा है। देखिए लोग काम है ना, लोग आप लोगों को मिसगाइड करेंगे, ट्रेडिंग के लिए शेयर्स दिलवाएंगे ताकि आप लोगों को लॉसेज हो भरपूर तरीके से। लेकिन देख लें मेरे इस चैनल पे मैं आप लोगों को देखें उस वक्त भी कि जब इंडेक्स 1.5 लाख पे किया तब भी मैं चैनल पे वीडियोस अपलोड कर रहा था, और अब जब इंडेक्स में ऑलमोस्ट 15,000 तक पॉइंट्स का अप आया मैं तब भी आप लोगों को देखें अपडेट कर रहा हूँ। अब इंडेक्स को ना 172 के इस रेजिस्टेंस एरिया पे ना क्लोजिंग देना बहुत ज़रूरी है। अगर कल 172 पे इंडेक्स चढ़ के ट्रेड करता रहा ना विद वॉल्यूम, आप लोगों को देख के लग रहा हो ना ग्राफ्स को और चार्ट्स को कि इंडेक्स में ज़बरदस्त काम हो रहा है। अब मे बी पॉसिबल कि इंडेक्स जो है ना वो 172 पे ट्रेड कर गया तो फिर आप लोगों को दोबारा 178 क्योंकि 178 to 180 तक का ना ये रेजिस्टेंस एरिया है बहुत ही भारी। इस सपोर्ट लेवल पर इंडेक्स को चढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके उसको सपोर्ट बना के इंडेक्स ट्रेड कर गया ना विद वॉल्यूम्स, तो फिर दोबारा आप लोगों को अच्छा काम दिखने में आएगा सारे मजबूत शेयर्स में। अब कुछ ट्रेडिंग वाले शेयर्स की बात कर लेता हूँ ना, ऐसे देख लें आज कराची इलेक्ट्रिक बड़ा अच्छा परफॉर्म करा। इसके अलावा देख लेता हूँ तो सिनर्जी के भी रेट आ गए, PIPTL लोगों के पास पड़ा था ये भी अच्छा उठ गया, पाकिस्तान रिफाइनरी भी बड़ा अच्छा ऊपर गया है। इसके अलावा टैली कार्ड देख ले, मैंने आप लोगों को 6.5-7 रुपये का ये शेयर बिल्कुल श्योर होकर दिलवाया था कि टैली कार्ड को आप लोग बाय करते रहे। टारगेट्स इसके 9 रुपये से ऊपर के बनते, लेकिन फिर भी ज़्यादातर लोगों ने कुछ बिगाड़ शेयर्स में ही काम करा। तो जितने भी न्यू ऑडियंस जो ये मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं वो आज की इस वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करिएगा, मुकम्मल देखते रहिएगा। इंशाल्लाह मैं कुछ शेयर्स के नेम आप लोगों को बताने जा रहा हूँ और बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस इन स्टॉक की आप लोगों को दिखने में आएगी। और आने वाले दिनों में मैं आप लोगों को श्योर कह रहा हूँ कि स्टॉक्स ना दोबारा अपने रेट भी रिकवर करेंगे और जिस तरह ऊपर जाएंगे तो फिर प्रॉफिट्स भी आप लोगों को शानदार होंगे। लेकिन किन्हें जो लोग मेरी वीडियोस को मुकम्मल देखते रहेंगे और ये समझते हुए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे ना कि मार्केट जो है वो रिटर्न्स लॉन्ग टर्म के लिए लेकिन हमें बड़े अच्छे देगी। बस पहली मजबूत कंपनी से बात का आगाज़ कर रहा हूँ। लाइक पे भी अगेन क्लिक करिएगा ताकि 200 लाइक का टारगेट आज हिट हो। मैं बात कर रहा हूँ लॉटे केमिकल पाकिस्तान लिमिटेड, लॉट कैम इसका कोड है। लॉटे केमिकल की बात कर रहा हूँ तो जिस तरह से 25.5 रुपये
25 पैसे पे ऑलमोस्ट ये अपर गैप तक गया और 41 लाख तक के वॉल्यूम इसमें लगे हैं। और जिस तरह ये बिल्कुल रुक के 22.5 रुपये के रेट पे सस्टेन करके ट्रेड करता रहा ना, मैं कह रहा था ना आप लोगों के लॉट कैम आप लोग बाय करते रहिए। टारगेट्स में ना आप लोगों को इसको 28 रुपये से लेकर 29 रुपये तक के दिए हुए, तो मैं बिल्कुल श्योर था कि जब ये ट्रेड कर रहा था ना 20.5 से लेकर 21 और 22 रुपये के रेट पे, कि 22 रुपये के रेट पर लॉटे केमिकल ट्रेड कर रहा है, तो बिल्कुल आप लोग लॉटे केमिकल ने बनाई है पोजीशंस, इसको लॉस में सेल नहीं करिएगा। और मैं आप लोगों को श्योर था इसीलिए, और बाय भी दिलवा रहा था ना, कि बाय भी बोल रहा था ना कि बाय करते रहिए। आज देख लें ऑलमोस्ट सबकी बारी आ गई है, अब सबके रेट्स आएंगे, तो बिल्कुल आप लोग ना होल्ड करके रखिए लॉटे केमिकल को। इसके अलावा देख लेता हूँ तो सवालात भी लोगों के कमेंट सेक्शन में आए हुए थे मेरी पिछली वीडियोस में कि दोबारा आप शेयर्स की बाय कॉल देना शुरू कर दें। तो आज इस समय इंडेक्स बड़ा अच्छा ऊपर गया है, तो अब मैं आप लोगों को बताने की बुनियाद पे, वैसे तो मैं आप लोगों को शेयर्स को होल्ड करने को ही बोल रहा था ना, कल का मैं थंबनेल आप लोगों के सामने स्क्रीन पे ले आता हूँ। मैंने 2.5 से 3 मिनट तक की वीडियो बनाई थी, मैंने यही कहा था कि आप लोग सारे मजबूत शेयर्स को होल्ड करके रखिए। देख लें एंग्रो होल्डिंग है कितना अच्छा ऊपर चला गया। इसके अलावा हपको है, सबके रेट ऑलमोस्ट आ गए हैं, सबकी बारी आ चुकी है। तो जितने भी न्यू ऑडियंस जो है मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोग पिछली वीडियोज़ को देख के स्टॉक मार्केट में बिल्कुल आप लोग लोअर रेट पे शेयर्स को जमा कर सकते हैं, या वरना जो स्टॉक्स, क्योंकि अभी सारे शेयर्स नहीं बढ़े, आप लोगों को ये नहीं भूलना कि कुछ ही शेयर्स में अपर गैप लगे और कुछ शेयर्स उठे हैं, लेकिन सारे शेयर्स नहीं चले हैं। तो फिर आप लोगों को क्या करना है, ऐसे में कुछ शेयर्स नहीं चले हैं तो आप लोगों को लोअर रेट पे पोजीशंस बनानी है उन स्टॉक्स में। ऐसे देखिए एंग्रो होल्डिंग है, आप लोग इसको बाय कर सकते हैं, या इसके अलावा देख रहा हूँ ना PPL को भी आप लोग बाय कर सकते हैं। कई सारे ऐसे स्टॉक्स हैं मजबूत कि जो अभी नहीं ऊपर बढ़े हैं, तो बिल्कुल आप लोग ना अपनी वर्किंग करके डिप पे और लोअर रेट पे मजबूत शेयर्स में पोजीशंस बना सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। कई सारे स्टॉक्स की बाय कॉल है, पिछली वीडियोस को देख के आप लोग बिल्कुल मजबूत स्टॉक्स में एकोमोलेशन और जमा करने का जो सिलसिला है वो आप लोग अपना जारी रखिएगा। स्टॉक मार्केट देखें वाइट जगह के, अगर आप लोग सही वक्त पे एंट्री मारेंगे ना, आप लोग ट्रेडिंग नहीं करेंगे। मैं इसीलिए देखिए ट्रेडिंग के लिए आप लोगों को मना कर रहा था, क्योंकि इस दफ़ा की मंदी में ज़्यादातर लोग यानी कि पैसे हारे हैं, ज़्यादातर लोगों को लॉसेस हुए, इसीलिए कि वक्त पे सेल कर नहीं पाए, भरपूर क्वांटिटी में लाखों में शेयर्स बाय करे, होल्ड करके रखे रहे, ये सोचते रहे कि हमें तो तगड़े नफ़े होंगे, हमें तो बड़े प्रॉफिट्स होंगे। तो इन दी एंड क्या हुआ, उनको लॉस ही हुआ। तो मैं इसीलिए देखिए आप लोगों को बड़े नुकसान करने से, बड़े लॉसेस करने से मना कर रहा हूँ। और किसी की बातों में नहीं आइए कि वो ये कह रहा है इसको बाय कर लो, अपनी वर्किंग मस्ट करें। इससे देखिए मैंने आप लोगों को ऑक्टोपस कहा था ना, ऑक्टोपस को सेल कर दे, क्योंकि 25-26 रुपये से 30 रुपये प्लस 32-33 रुपये तक चला गया था। तो सेल कॉल भी आप लोगों को मेरे इस चैनल पे दी जा रही होती है, और बाई की कॉल तो बताने की बुनियाद पर ही आप लोगों को दी जा रही होती है। तो बस कुछ पिछली वीडियोज़ को देख के फर्स्ट ईयर के स्टॉक्स देकर टॉप पे मैंने रखे हुए हैं, वही टॉप 10 है, तो इनको आप लोग बाय करिए। या वरना अगर सेकंड थर्ड टियर के शेयर्स भी आप लोगों के पास पड़े हैं, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, सबकी बारी आ रही है। सेकंड थर्ड टियर के स्टॉक्स अगर आप लोगों के रेट टू रेट सेल हो रहे हैं, तो इनको सेल करिए। बिल्कुल मार्केट में जगह बहुत खाली हो, इंशाल्लाह तगड़े नफ़े जितने भी लोग रुके रहेंगे मार्केट में, तो वो लोग कमाएंगे, और 2 लाख तक भी इंडेक्स बिल्कुल जाएगा। और ये टारगेट्स आप लोगों को बहुत जल्द दिखने में आएंगे। बस जंग के हालात की वजह से इंडेक्स बड़ी तेज़ी से 35 से लेकर 40,000 से ज़ायद पॉइंट्स लूज़ कर गया, लेकिन अब इंशाल्लाह जो सीज़ फायर की खबर है ये बिल्कुल सही खबर है, और दोनों ही तरफ से सीज़ फायर हुआ, और 2 हफ्ते के लिए ये है। इंशाल्लाह अगर इस दौरान कोई बेहतर खबरें आती हैं, तो फिर आप लोगों को मार्केट दोबारा बड़ी तेज़ी के साथ, क्योंकि बेहतर खबरें आएंगी और सीज़ फायर भी हो गया, तो फिर दोबारा से आप लोगों को एक तेज़ पुल बैक दिखने में आएगा, और दोबारा मार्केट जो है वो इंडेक्स हमारा हॉल्ट हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में इतने तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आप लोग सब अल्लाह हाफिज़।